चंद रोज़ में जो वाक़यात पेश आए हैं, ख़ास तौर पर 22 जुलाई को पंजाब असम्बली में वोटिंग के बाद परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज के मुकाबले में हमजा शहबाज के कामयाब होने के बाद जो पिटिशन दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर अगले रोज़ जब समाअत शुरू हुई तब से इस बारे में कानूनी तौर पर मुल्क में बहस जारी है। हम सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन हामिद मीर साहब से बात करेंगे। हामिद मीर साहब, बहुत ही ज़्यादा तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है PDM रहनुमाओं ने, और फिर फवाद चौधरी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अब समाअत भी शुरू हो गई है, जिसमें जो मुतालबा पिछले कई रोज़ से सामने आ रहा था फुल कोर्ट से मुताल्लिक, वो अब लतीफ़ आफरीदी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रख दिया है। जी हाँ, अब कोर्ट के अंदर जो मामलात हैं उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, वो तो जब तफसीलात सामने आएंगी उसी पे करेंगे। लेकिन जो एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हुकूमती इत्तेहाद के लोगों ने, उसमें वो अभी तक उनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि पूरा सच सामने लेके आएँ। बहुत से मामलात की तरफ सहाफ़ियों ने सवाल भी किए, उनको फुल टॉस भी दी कि वो कुछ बोलें, लेकिन वो नहीं बोले। तो इस तरह तो जो हुकूमती इत्तेहाद के लोग हैं वो सिर्फ अदलिया के कुछ जजेस को टारगेट करके तो अपना बयानिया नहीं बना सकते, और जब तक कि वो पूरा सच सामने नहीं लेके आएंगे। लेकिन ये बात जो है वो बड़ी काबिल तशवीश है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जो जज साहब हैं, उन्होंने अदलिया के मामलात जो हैं वो उसको देखते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं, लेकिन उन्होंने बहुत से जो पिटिशनर्स हैं उनका दाखिला बंद कर दिया है। बहुत से जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले जो जर्नलिस्ट हैं उनका दाखिला बंद कर दिया है। और देखें, इसमें दोनों तरफ के जो लोग हैं उनके दाखिले बंद हुए हैं। मसलन फरोजुल्लाह बाबर साहब जो हैं वो पिटिशनर थे, अपने वकील फारूक नाइब के साथ अंदर जा रहे थे, उनको नहीं जाने दिया गया। साजिद भट्टी साहब, जिनके बारे में मुस्लिम लीग काफ ये कहती है जी कि ये पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब असम्बली में, वो अंदर जाना चाह रहे थे, उनको नहीं जाने दिया। तो ये एक अजीबोगरीब किस्म का आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है कि जो पिटिशनर्स हैं उन्हीं को नहीं दाखिल होने दिया गया। और इससे एक नया बहरान जो है वो एक आईनी सवाल पैदा हो गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो पाकिस्तान के किसी भी शहरी को जो इंसाफ के हसूल के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहता है तो वो उसका अदालत में दाखिला बंद कर दें, सुप्रीम कोर्ट की हदूद में दाखिला बंद कर दें। चले, आप कोर्ट रूम के अंदर दाखिला बंद कर सकते हैं, कोर्ट रूम का अंदर जो डेकोरम है उसको बरकरार रखने के लिए तो आप कोई ना कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं, इकदाम कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट की हदूद, उसकी इमारत के अंदर ही किसी को दाखिल ना होने दें, और जो रजिस्ट्री ब्रांच है, जो रजिस्ट्रार ब्रांच है, जहाँ पे लोग जाके अपनी पिटीशन जमा कराते हैं, आपने वहां तक भी एक्सेस बंद कर दिया है। तो ये एक बहुत ही पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक अनोखा वाकया है कि पिटीशनर्स को सुप्रीम कोर्ट की हदूद में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। तो इस पे मैं समझता हूँ कि वकला जो हैं उनको ये सवाल आज कोर्ट के अंदर उठाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से तो पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो अपनी साख को बेहतर नहीं बना सकती। जो जस्टिस रैंकिंग है, जो अदालतों की साख के हवाले से आलमी रैंकिंग है, उसमें पहले ही पाकिस्तान जो है वो बहुत नीचे है। तो ये जो आज का फैसला है, इससे मुझे लगता है कि पाकिस्तान की अदलिया की साख को मजीद नुकसान पहुंचेगा। हामिद मीर साहब अब हमारे साथ रहेगा। हामिद मीर साहब ने एक इंतहाई अहम नुकता उठाया है कि कई पिटिशनर जो हैं उनको भी दाखिल नहीं होने का दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। न सिर्फ ये कि वो कोर्ट रूम ना जा सकते, सुप्रीम कोर्ट की इमारत में भी उन्हें दाखिल नहीं होने दिया गया। सुबह से ही ऐसी अब खबरें सामने आई थी कि सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और बेशतर अफराद ऐसे होंगे जिनको दाखिले की इजाज़त नहीं होगी, और उसमें सियासी रहनुमाओं को दाखिले से रोकने की बात आ रही थी सामने। लेकिन कई ऐसे वकला जो कि इस केस से मुताल्लिक पिटिशन पर काम करते रहे हैं, उनको भी दाखिल नहीं होने दिया गया। सीनियर तज्ज़ियाकार मुनीफ फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार भी हमें इस नशियात में ज्वाइन करेंगे। हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीफ साहब, काफ़ी सवालात हैं आज